हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या जानने और सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एफआईज कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं और अभी भी नहीं रुकी है। और आज भी देखोगे तो 3300 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है शुक्रवार को। यहाँ पर आपको मैं क्लियरली ये चीज़ बताऊँगा कि एफआईज की अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली यहाँ पर हुई है। अगर यहाँ पर हम कोल पुट का डाटा देखेंगे कि कोल साइड में क्या पोजीशंस क्रिएट करके गए हैं बड़े प्लेयर, पुट की साइड में क्या पोजीशंस क्रिएट करके गए हैं। ग्लोबल मार्केट का डाटा ग्लोबल यहाँ पर पॉजिटिव चल रही है। गिफ्ट निफ्टी में देखो अभी कोई ऐसा मतलब साइडवेज ही है, ठीक है। यहाँ पर फिर अपना यहाँ पर बहुत एक प्यारा सेटअप है निफ्टी का, वो यहाँ पर हम शेयर करेंगे कि भाई मंडे के दिन क्या चाल मार्केट की यहाँ पर रह सकती है। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर बनता आ रहा है और नीचे से एक बाइंग प्रेशर बन रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर है। जिस भी मार्केट साइड में रेंज निकालेगी अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि मार्केट इतनी आसानी से पैसा बना के नहीं देती है। तो सीधी सीधी बात कि रेंज के बाहर आपको मिलेगी लिक्विडिटी। अब वही बात है कि मार्केट उसी साइड डायरेक्शन में जाती है जिस साइड में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और वहीं पर मार्केट अपना गेम खेलती है, यानी कि आप लोगों को ट्रैप करती है। तो इसलिए पूरा वीडियो को आप लोगों को देखना है ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। उसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं ऑप्शन चेन का डाटा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। सारा खेल यही इस डाटे में, जो ये डाटा बना इसमें ही छुपा हुआ है। साथ ही फिर एक ये आर्टिकल आया है जिसमें यहाँ पर बताई गई है कि एफआईज की जो सबसे बड़ी बिकवाली है वो कितनी यहाँ पर हो चुकी है और आगे होने वाली है या यहाँ पर ये थमने वाली है। और आपको पता है कि 20 तारीख को एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है यूएस मार्केट में। उसका इम्पैक्ट आपको देखने को भी मिल रहा है कि जो ट्रंप जी हैं वो शपथ लेने वाले हैं कि जो उनकी सरकार ये बोला कि आए गए वो तो जीत गए हैं लेकिन 20 तारीख को कार्यभार संभाल लेंगे। तो उसके बाद उनके जो फैसले हैं वो शुरू होंगे। तो चीन के साथ में या ट्रेड वॉर भी शुरू हो सकती है। तो बहुत कुछ 20 तारीख के बाद मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन चीज़ें अभी इतनी ठीक नहीं हुई हैं कि ये बोल सकते हैं कि मार्केट एक बूम यहाँ पर दिखा सकता है। उनके आने से थोड़ी बहुत ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, शायद उसकी वजह से अपनी मार्केट में थोड़ा बहुत ऐसा रंग देखने को मिल सकता है, लेकिन उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। जो चार्ट हमें यहाँ पर दिखाएगा, मतलब कि जो हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर चलने वाले हैं। दोस्तों ये हमारा नया चैनल है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। आपको पता है कि पुराने वाले चैनल को हैक किया गया है, तो ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उनके पास भी ये चैनल पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरीके की और आगे वीडियोज़ आने वाले हैं जिसमें हम आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करेंगे, सिखाएंगे भी, सब कुछ आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें एफआईज ने किस तरीके की यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट की हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफआईज कैश मार्केट की। तो कैश मार्केट में इन्होंने 33 करोड़ से भी ज़्यादा की बिकवाली की है। ऑल ओवर में पूरा जनवरी की इनकी कैश मार्केट की बिकवाली का वो बताऊंगा टोटल कितना बना है। और डीआईज आपको पता है कि बाइंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो 25 करोड़ की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एफआईज की है वो बिकवाली कम होने की बजाय बढ़ने लग रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन फ्यूचर में भी साथ के साथ वो बड़ी सेलिंग कर रहे हैं, 2400 करोड़ की हुई है। ऑप्शन में तो भाई साहब रुका पाट दिया ही न जमाए, 13,000 करोड़ से ज़्यादा की इनकी यहाँ पर बिकवाली हुई है। वहीं अगर हम एफआई स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे तो ठीक ठाक है, 850 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली हुई है। ऑल ओवर हर एक इंडेक्स में अगर देखो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे कैश मार्केट में हो, तो एफआई भर भर कर यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। तो अभी इंटरनली सिर्फ खरीदारी हो रही है जो कि डीआईज यहाँ पर कर रहे हैं। अभी मार्केट से पैसा जा रहा है और बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इनकी पोजीशंस की बात करूँ, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, यही चीज़ हमें देखनी होती है। एफआईज ने देखो यहाँ पर क्या किया है, 244 पोजीशंस लॉन्ग में ऐड किए, बिल्कुल ना के बराबर। और अगर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस जिनकी देखते हो भाई फ्यूचर में, तो 4 लाख से ज़्यादा की पोजीशंस इनकी बन चुकी है। 30,000 से ज़्यादा पोजीशन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के दिन यहाँ पर ऐड करके गए हैं। तो आप देखो एक्सट्रीमली लेवल पर ये बियरिश है मार्केट में, एक्सट्रीम लेवल पर बियरिश है मार्केट में। तभी देखो मार्केट ऊपर जा रही है, जितनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाती उतनी तेज़ी से मार्केट नीचे आ जाती है। तो अभी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव बनी हुई हैं, ठीक है। तो इतना जल्दी मार्केट में ये नहीं कि पोजीशंस लेके होल्ड करके यहाँ पर आप बैठ गए हो, अभी चीज़ें सुधरी नहीं है।
ये स्टार्टिंग जब नया साल स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बोल दिया कि एफआईज की बिकवाली अगर कंटिन्यू रहती हैं, पहले वीक में अगर कंटिन्यू रह गई तो वो पूरे महीने में कंटिन्यू रहेगी और मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा जनवरी के महीने में। और वही चीज़ एग्जैक्ट होते हुए भी देखने को मिली। और मंडे के दिन मैंने सिंपली निफ्टी की रेंज डाल दी थी आप लोगों के कि भाई 23,150 सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में, 23,450 रेजिस्टेंस, और इस रेंज में पूरा वीक मार्केट चलेगी। और इसी के बीच में पूरा वीक इसने अप एंड डाउन अप किया है। आप ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें आप लोगों को कहाँ अपडेट मिलती हैं, ये सारी अपडेट आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पर दी जाती है। अब जो पहली बार हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो भाई ज्वाइन करो। आप देखोगे लाइव मार्केट में इस तरीके से आपको गाइडेंस मिलती है कि आपकी जो कन्फ्यूजन रहती है लाइव मार्केट में कि भाई किस तरीके से हमें अभी नेक्स्ट प्लान करना है ट्रेड का, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। आपको क्या क्या मिलेंगे, किस तरीके से देखो मोमेंटम, नेक्स्ट मोमेंटम क्या रहेगा। अब यहाँ पर क्लियरली मैंने बोल दिया कि भाई ये ब्रेकआउट तो हुआ है लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो बोल दिया कि अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है तो पोजीशंस निकाल देना। तो हर स्टेप बाय स्टेप आप को ये चीज़ें बताई जाती है। और जो हमारा स्टॉक ऑप्शन था, एक स्टॉक ऑप्शन था इंडाल्को का, तो यहाँ पर भी उसको भी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के साथ में गाइड किया गया था कि किस तरीके से इसमें आप लोगों को प्लान करना है। साथ ही अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पर वीडियोज़ भी लाइव मार्केट में बनाता हूँ कि वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि किस तरीके से आपको लाइव मार्केट में अपनी ट्रेड को, अपने लेवल्स को, इनको किस तरीके से फॉलो करना है। तो जब आप लाइव मार्केट में इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करोगे तो देखोगे, इससे क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस बनेगा, तो चीज़ें बहुत कुछ अच्छे से आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी अगर आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाते तो हमको। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जाकर जुड़े। अब दूसरा यहाँ पर हम बात करें, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है भाई। आप क्या करते हो कि लेवल्स पर फोकस करते हो और वीडियो को स्किप करके लेवल्स देखने की कोशिश करते हो। मैं यहाँ पर सिंपली आपको लेवल्स नहीं बताता, उन लेवल्स के ऊपर हमें किस तरीके से प्लान करके एंट्री बनाना है। लेवल सबको पता है मेरे भाई, लेवल सबके निकलते हैं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज मिल जाएंगी, लेकिन उन लेवल्स पर मार्केट में बहुत बड़ी ट्रैपिंग होती है, तो उससे भी हमें यहाँ पर बचना होता है। तो इसलिए कहता हूँ कि पूरी चीज़ों को देखो ताकि उस चीज़ से आप बच सको। यहाँ पर अगर हम कॉल लॉन्ग की बात करते हैं तो 13,000 आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर समथिंग 1,32,000, 1,93,000, तो मतलब कॉल लॉन्ग कॉल को शॉर्ट ज़्यादा किया गया है, मतलब सेलिंग की तरफ में ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर 1,32,000 कॉल बाय की है तो वही कॉल को सेल किया गया है 1,93,000, तो सबसे ज़्यादा कॉल यहाँ पर सेलिंग में हुई है। अगर वहीं हम पुट की साइड में पोजीशंस को देखें तो 72,000 पोजीशंस पुट की तरफ में बाय हुई हैं, लेकिन 1,48,000 पुट को यहाँ पर शॉर्ट भी किया गया है। तो सबसे ज़्यादा पोजीशंस कहाँ शॉर्ट हुई है, सी साइड में। जब भी हम सी को शॉर्ट करते हैं यानी कि बेचते हैं तो हमारा व्यू क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। मतलब कि जब सी को बेचेंगे तो आपकी डायरेक्शन क्या हुई कि अगर नीचे जाएगी तो अब शॉर्ट में फायदा कब होता है आपको पता है, जब सी को सेल करोगे तो जब सी के प्राइस गिरेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो वही बात है, मार्केट नीचे जाएंगे तभी सी के प्राइस गिरेंगे। तो जब सी को शॉर्ट करते हो तो आपका व्यू क्या होता है, नेगेटिव। तो ज़्यादातर पोजीशन सी साइड के नेगेटिव में यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन ये जो बनाते हैं ना पोजीशन, ये हेजिंग पर्पस के लिए बनाते हैं। मल्टीपल ऑप्शन होते हैं इनके पास, हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक जगह लॉस होता है तो दूसरी जगह वहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन में मोस्ट ऑफ टाइम ये हेज करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो ज़्यादातर इनकी एक पोजीशंस पता चल जाती है। तो अभी ये इस चीज़ को लेके यहाँ पर भी थोड़े बहुत नेगेटिव दिखे हैं, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर भी हमें थोड़े बहुत नेगेटिव दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स, नेस्डैक या डेक्स, सब में 1% की मतलब तेजी रही है और तेज ग्रीन में बंद हुए हैं। मतलब अच्छा इनमें रिस्पॉन्स मिला है, आज के दिन देखने को मिल रहा है। डेक्स अगर आप देखो, निकाई अगर आप देखोगे तो निकाई में गिरावट है बाकी, और गिफ्ट निफ्टी में ऐसा कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं देखने को मिला है। तो स्लाइटली गैप डाउन के चांसेस बन सकते हैं, स्लाइटली गैप डाउन चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि देखो डाटा यहाँ पॉजिटिव है, एफआईज यहाँ पर क्या करके गए हैं, बिकवाली करके गए हैं, ऑप्शन चैन में भी सेम नेगेटिव डाटा यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है, अभी कोई मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव सिनेरियो उसमें बड़ा मूव ऐसे देखने को नहीं मिला है। यहाँ खाली ग्लोबल मार्केट देखो, मैं डायरेक्शन नहीं बताता हूँ, स्लाइटली थोड़ी बहुत डाउन ओपनिंग मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ये होती है तो नीचे से अच्छा बाउंस जरूर मिल सकता है मार्केट में, ये हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लान करेंगे। तो यहाँ पर 50-50 चांस लग रहे हैं ओपनिंग के, ठीक है। बाकी आप भी अपनी राय बता सकते हैं मार्केट से रिलेटेड भी, आपको क्या लगता है रीजन के साथ में, ऐसा नहीं कि रैंडमली तुक्का मार रहे हो। तो बताना गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, ठीक है।
दोस्तों ये न्यूज आर्टिकल क्या कह रहा है कि जो जनवरी के तीसरे हफ्ते में भी एफआईज ने अपनी बिकवाली यहां पर जारी रखी है। कुल 13 कारोबारी सत्र यानी कि 13 सेशन में ही यहां पर एफआईज ने 46,576 करोड़ सी की भारी भरकम वाली बिकवाली इन्होंने कर दी है। तो आप देखो कि किस लेवल पर उनकी यहां पर हो रही है। अगर आप जनवरी में सबसे बड़ी देखोगे तो ये 41 करोड़ की, और 2023 में देखोगे तो 41 करोड़ 464 करोड़ की, 25 में आप देखो सबसे ज्यादा 2025 में हुई है। और जब आर्थिक मंदी थी 2008 में, उस टाइम पर भी जनवरी में 5,000 करोड़ के आसपास बिकवाली थी। उस टाइम पर भी इतनी बिकवाली नहीं हुई जितनी अब यहां पर करने लग रहे हैं। अब दोस्तों मैं 2008 की यहां पर बात करूं जो कि आर्थिक मंदी थी। यह मंदी दुनिया भर के बड़े पैमानों पर आर्थिक संकट लेकर आई और इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना जाता था। तो साल 2009 के जनवरी महीने में एफआईआई ने कुल 5,172 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी उस टाइम पर। दोस्तों यहां पर आर्टिकल में एक बात कही गई है, इसको आप भी ध्यान से सुनना और बताना कि यहां पर कहा कि बाजार में कोई बबल जैसी स्थिति नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं ये बात, हमें बेकार में परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत में बेयर मार्केट का कोई डर नहीं है, यानी बेयरिश मार्केट का कोई डर नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में काफी अच्छे रहे हमारे, अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। तो ऐसे में 5-7% गिरावट हमें कोई ज्यादा नजर, मतलब जो 5-6% जब गिर रही है वही गिरावट हमें ज्यादा नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये बात ठीक लग रही है कि भाई एक अच्छा खासा मार्केट में ट्रेंड हमें देखने को मिला। उसके बाद जब ये जो गिरावट है, एक करेक्शन बोल सकते हैं आप लोग भी, पिछले 2-3 साल में कंटिन्यूसली मार्केट चढ़ी है, उसके ऊपर ये 5-7% की गिरावट मार्केट में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन उतनी ठीक नहीं है। एफआईज की इतनी बड़ी बिकवाली ये चीज़ों को पैदा करती है, क्रिएट करती है कि ऐसा क्या है कि जो ये चीज़ें यहाँ से निकाल रहे हैं मार्केट में। एक टाइम पर जब उन्होंने सडनली इतना बड़ा यहाँ पर पैसा डाला मार्केट में, और कुछ ही महीनों में वो पूरा का पूरा वो निकाल कर जाने लग रहे हैं। तो भाई चीज़ें इतनी सुधरी नहीं है, बट ये कभी बोलते हैं कि ये चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट करती है और इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रही है। मैं अभी भी यही चीज़ कहूँगा कि अभी चीज़ें सुधरी नहीं है। जब चार्ट में हमें ये दिखेगा कि हाँ यहाँ से ट्रेंड वगैरह कोई चेंज होता है तो कोई इन्फॉर्मेशन आती, जरूर अपडेट अभी मैं आप लोगों को कर दूंगा। तो बाकी इस चीज के बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सीधी सिंपल सी रेंज मार्केट में बन चुकी है। नीचे अगर मैं खाली करंट प्राइस के आसपास की बोलूं तो 23,200 23,300 सीधा सीधा रेंज मार्केट में बन चुका है। 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां बना है पुट की साइड में, और यहां पर 300 में देखे तो यहां पर भी 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है कॉल की साइड में। तो ये एक रेंज बनी है मार्केट में। नीचे का लेवल अगर मैं यहां पर बात करूं तो 23,150 का लेवल अगर नीचे निकाले तो नीचे के लिए 23,000 तक के आंकड़े यहां पर खुलते हुए नजर आएंगे। और अगर मार्केट 300 को होल्ड करती है, 300 350 के ऊपर निकलती है, 450 और 500 के आसपास तक मार्केट जाती हुई देखने को आप लोगों को मिल सकती है। बट ये चीजें बोलने में तो आसान लग रही है, बट ये इतनी आसान नहीं है इन चीजों को समझना और उनमें एंट्री को प्लान करना। बट हमारे साथ आप जुड़े हो तो हम इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अभी चार्ट की तरफ चलते हैं, और जो ये लेवल्स बने हैं, जो इन पे पोजीशंस बनी हैं, इनके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली तरीके से आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर बन चुका है। जब इस जोन के नीचे आए हैं, फॉल हुआ है, गैप अप के साथ में ये ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन गैप डाउन के साथ में डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ है। ऐसे डायरेक्टली ऐसा ब्रेकआउट दे के होल्ड करके इस तरीके से नहीं गई। ये अगर लेवल ब्रेक हुआ है, जो कि बनता आता है अपना 23,265 से 70 के बीच का लेवल बनता है, तो सिंपली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट साइडवेज होती है, चांसेस भी यही बन रहे हैं कि इस जोन के नीचे ओपनिंग होने के चांसेस बन रहे हैं, यहाँ कहीं होती है। मार्केट अगर 5 मिनट की 2 या 3 कैंडल इसके नीचे क्लोज करके अगर वो 23,270 का लेवल ब्रेकआउट कर देती है, तो ब्रेकआउट पर आप एक अपसाइड का यहाँ पर प्लान कर सकते हो। ये एक मोमेंटम मिलेगा, लेकिन रिस्की रहेगा क्योंकि 23,300 पर स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन पाया है ये। अब मैंने ये ब्रेकआउट ना दे के ये लेवल क्यों यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आएगा तो मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे मार्केट में। तो अगर हमें रिस्क लेना है तो हम यहाँ पर 270 पे ही ले लेंगे, यहाँ हमारी एंट्री पॉइंट बननी चाहिए। रीज़न मैंने आपको समझा दिया है
कि अगर 2-3 कैंडल क्लोज करके दे रहा है या 1-2 कैंडल भी क्लोज करके दे रहा है तो आप ले लो, ठीक है। यहाँ पर अगर डायरेक्टली ओपनिंग होके पहली कैंडल यहाँ बन रही है तो फिर वो 300 को होल्ड करेगा या 300 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करे या हल्का सा डिप लेके फिर वापस उठे, तब आपको प्लान करना, उसकी अपडेट आपको लाइव मार्केट में मिल जाएगी। तो पहला तरीका तो यहाँ पर हुआ, इसके ऊपर हम एक तेजी का प्लान कर सकते हो। सीधा लेवल 23,350 तक का मिलेगा, अगर इसको भी होल्ड कर दिया तो 400 450 फिर ये लेवल्स आते हुए मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते स्टॉप लॉस की। अगर आप 270 के अबव मतलब इसको प्लान कर रहे हो तो 240 इस कैंडल का जो हाई है इसके नीचे कैंडल क्लोज, देन ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से कोई बियर मोमेंटम होता है तो वो आपको लाइव मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ कहीं एक नेगेटिव पैटर्न्स वगैरह दिखते हैं मार्केट में तो ही कोई यहाँ पर देखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम लाइव मार्केट में किस तरीके का डिसीजन बनेगा वो आपको शेयर कर देंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अब डाउन साइड के लिए देखो ये किस तरीके से ट्रेड को, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बन रही है, यहाँ से अपर साइड में ट्रेड लाइन बन रही है। तो सिंपली यहां पर एक अच्छी खासी लिक्विडिटी है मार्केट में, अच्छे खासे सेलर्स के स्टॉप लॉस और इसके नीचे जस्ट अच्छे खासे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। मार्केट ऊपर ना जाके इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे की तरफ आती है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 23,160 का लेवल। अगर मार्केट कंसोलिडेट यहां थोड़ा सा टाइम पास करके ब्रेकआउट कर रही है इस लेवल को तो एक मोमेंटम यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है 23,100 23,050 तक का और फिर 23,000 ये लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर एक सस्टेन करने के बाद अगर इसको तोड़ रही है। लेकिन अगर मान लो ओपनिंग होते ही पहली कैंडल में ही इस लेवल का इसका लो तोड़ देता है तो ये लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर करना क्या है, अगर डायरेक्टली ब्रेक हो गया, एंट्री नहीं मिस हो गई तो हल्का सा पुल बैक का आपको वेट कर लेना है। अगर पुल बैक लेके मार्केट वापस रिवर्स हो जाती है तो आप प्लान यहाँ पर कर सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट यहां से लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, मार्केट इस तरीके से आया और फिर मार्केट वापस कैंडल रिवर्स हो गई है तो फिर मार्केट का वेट कर लेना। अगर यहां से रिवर्स होके मार्केट 23,200 के ऊपर होल्ड करती है, 23,200 के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती है, यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो यहाँ से मार्केट वापस डायरेक्शन चेंज करके अप साइड की तरफ में हो सकती है। तो यहाँ फिर आपको डाउन का नहीं अप का सोचना है। तरीका मैंने बताया, नीचे से रिवर्स होके आनी चाहिए और फिर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।